सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के भोजलाई बास में स्थित वार्ड नंबर 29 व 40 के राशन डीलर शेखर प्रजापत की उचित मूल्य की दुकान पर उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई जब वार्ड नंबर 40 के लोग यह कहते हुए अनाज लेने के लिए पहुंच गए कि उनको पार्षद गणेश मंडावरिया ने सूचना दी है कि सबके लिए अनाज आया है। देखते ही देखते 1 घंटे में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, लेकिन राशन डीलर के पास सबके लिए अनाज नहीं आया हुआ था। वार्ड नंबर 40 के लोगों ने एनएफएसए और बीपीएल के तहत दर्ज व्यक्तियों को भी राशन नहीं लेने दिया, तो राशन डीलर शेखर प्रजापत ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर हंसराज लूणा को लोगों ने बताया कि पार्षद गणेश मंडावरिया द्वारा घर घर जाकर उनको सूचना दी गई थी। माइक से अनाउंसमेंट करवाकर सूचना दी गई थी कि सबके लिए राशन आया है और आप अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर डीलरशिप लेने के लिए पहुंच जाएं। वहीं पुलिस ने सबको समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं धूप में ही सड़क पर बैठ गई और अनाज देने की मांग करने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की इस भ्रामक प्रचार के कारण धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आई। सब इंस्पेक्टर हंसराज लोणा ने पार्षद गणेश मंडावरिया से फोन पर बातचीत करके उन्हें आकर लोगों से समझाने के लिए अपील की, लेकिन गणेश मंडावरिया न तो लोगों के बीच पहुंचे और न ही आकर लोगों से समझाइश करने की कोशिश की। दूसरी ओर नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने के प्रयास किए, लेकिन सभी लोग पार्षद गणेश मंडावरिया पर झूठी सूचना देने के आरोप लगाते हुए आक्रोश प्रकट करते हुए देखे गए। वहीं सब इंस्पेक्टर हंसराज लूणा ने सभापति सिकंदर अली खिलजी से भी बात की और आए हुए लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करने का निवेदन किया। करीब 1 घंटे बाद पार्षद आवेश राव की टीम सब इंस्पेक्टर हंसराज लूणा द्वारा बुलाए जाने पर मौके पर पहुंची और सबको राशन देने का प्रयास किया। साथ ही आवेश राव ने कहा कि बचे हुए लोगों को भी सामग्री पहुंचाने का प्रयास भामाशाहों के सहयोग से जल्द किया जाएगा। करीब 4 घंटे तक लंबे इंतजार के बाद लोग घरों की ओर रवाना है। दूसरी ओर पार्षद गणेश मंडावरिया ने किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार किए जाने से साफ इनकार किया है। सुजानगढ़ सूचना अपने सभी दर्शकों से अपील करती है कि कोई भी सूचना आने से पहले उसका सत्यापन जरूर करें। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग जहां जन सेवा को अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं, तो कुछ लोगों द्वारा गलत प्रचार करके शासन प्रशासन के सामने परेशानियां खड़ी कर दी जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रचार पर यकीन करने से पहले या घर से निकलने से पहले मोबाइल के जरिए सूचनाओं का सत्यापन जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या इस राष्ट्रीय संकट के वक्त खड़ी न हो। दूसरी ओर इस मामले में राशन डीलर ने भ्रामक प्रचार को लेकर उपखंड अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। गणेश मंडावरिया माल घर आर केयर कियो कि 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना की दाल ताना देसी जन मैं ये कियो को चने तड़ा देसी बिना चने क्यों चने तड़ा ने बिना चने तड़ा सब ने देसी जन माँ की कहीं गलती है जन मैं आया है और दुख पा रही बहुत ही। हर मोटरसाइकिल पर रेडियो लिया अलाउड करने लग रही। सुबह 10 बजे और शाम का 6 बजे आयो पाचो। हाँ अब दानती चीज़ मिली कौन मिली कटू उठाया जन क्या माखन तो उठाया को नहीं राशन। सबके बाद वापस फोन करोगे? पाचो फोन करियो जन फोन उठाया को नहीं, स्विच ऑफ कर लियो फोन ने। अपने गणेश जी आया क्यों के ताकाल गाँव दाल मिलसी, एक आदमी का 5 किलो गेहूँ मिलसी और दाल मिलसी ले जो आधार कार्ड लीजिए रुको लीजिए तना गाँव देसी अटाया जना की कौन दियो फोन करा फोन उठा रहा कोनी बता फोन बंद माँ का टाबर छोटा बिल तन छोड़ रहा है कहीं देव जब माध्यन की जापाली छोड़ रही है कितनी सी मरे ऑटो आपका आदमी ने फोन कर ऑटो दे मान तो ऑटो किट की कौन दे रहा। मैं हम परेशान हो रहे हैं। कल हमारे वार्ड नंबर 40 के डीलर मेंबर गणेश जी ने पब्लिक को अनाउंस करके बता दिया कि आपको गेहूँ मिलेंगे, जो खाद्य सुरक्षा नहीं जुड़े हुए उनको भी, जबकि ऐसी कोई सरकार की तरफ से एडवाइजरी नहीं आई है हमारे पास में, न हमारे पास कोई एक्स्ट्रा गेहूँ आया है। हम लोग जो गेहूँ दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो गेहूँ और मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो गेहूँ मिला के 10 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, अंत्योदय परिवार, अन्नपूर्णा, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल और खाद्य सुरक्षा में जो भी पात्र व्यक्ति जुड़ा हुआ है उनको हम लोग 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ दे रहे हैं। जो गेहूँ इस योजना में नहीं जुड़ा हुआ है उनका हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई हुई है। ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है, पब्लिक को परेशान करने के अलावा और कोई मतलब नहीं है इसका। पुलिस को भी सूचना दी, चेयरमैन साहब को भी सूचना दी है, उन्होंने कहा कि हम अपने आदमी भेज रहे हैं और पब्लिक का कुछ समाधान करेंगे।
जो हमारे पास भामा साहब वगैरह है उनसे किट लेकर के पब्लिक समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, कृपया घर में रहे, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। यदि कोई भी आपको झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो पहले आप डीलर से संपर्क करें कि वह हकीकत क्या है। भ्रामक प्रचार का ऐसे शिकार हुए। कल गणेश मंडावरिया ने 5 बजे सबको अनाउंसमेंट कर दिया, गाँव मिलेंगे आपको, चाहे रुक्का काला हो चाहे पीला हो, कौन सा भी रुक्का हो, आपको गाँव मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। चयनित वाले से कोई ज़रूरी नहीं है, आपको रुक्का से गाँव मिलेंगे। लेकिन अब सुबह वहाँ पे भोजलाई चौराहे पर खड़ा बोल रहा है कि मेरे से गलती नहीं हुई है, लेकिन कोटा वाला बोल रहे हैं गाँव नहीं मिलेंगे। अब फ़ोन कह के किया है मेरे को, इसलिए लेडीज सुबह 7 बजे से आके यहाँ लाइन लगाई हुई है, घर पे रोटी नहीं बना के आई है। ये क्या मतलब है? ऐसे माइक लेके फिरने से क्या फ़ायदा है? हैं? माइक लेके फिर रहा है वो, उसको समझ में नहीं आ रही। कम से कम वो 40 नंबर वार्ड का मेंबर है, उसको उतना ध्यान नहीं है क्या ऐसे फिर जाता? कोई तो किसी ने तो बोला ही होगा, तभी तो वो माइक लेके फिरा है, ऐसे थोड़ी फिर सकता है घर पे। सर्वन है, 2-3 है जो फोन कर करके घर वाले कहते हैं उनको, सुबह काकी जी आप जाओ गाँव मिलेंगे, वहाँ पे मेरे पति देव ने बोला है, सब बोल रहे तभी गाँव लेने के लिए आइए। ये ऐसे थोड़ी आ जाती है, इतने दिन तो नहीं आएगा। अब उनसे संपर्क हम ऐसे कह रहे हैं, सरकार गाँव दे रही है तो हम लेने के लिए आए, ऐसे नहीं है कोई दान दे रहे उससे ले रहे। दान वाले को ऐसे बोल रहे हो गरीब की मदद करो, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए सबकी मदद कर रहे हैं तो सरकार दे रही है, उसमें तो हम हकदार है ना। है लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं क्या? हाँ, ये मुझे तो लगता है ये दुनिया को परेशान कर रहे हैं। गणेश मंडावरिया का घर से बना लिया क्या? कोटे वाले ने बोला मुझे गाँव दे, कोटे वाला बोलता मैंने नहीं बोला है। मिस्टेक हुई है, जैसे ये कह रहे हैं डीलर कि उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने तो उसको कहा था कि अब गेहूँ मिल रहे हैं अपने वार्ड के लोगों को कह दे, लेकिन इनका कहने का मतलब तो ये था कि जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ी हुई है या जो जुड़ा हुआ है उन्हीं को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ गलत समझ लिया हो, क्योंकि प्रशासन से लिस्टें मांगी थी वार्ड वाइज हर एक पार्सल से कि किसी को नहीं मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी लिस्टें दे, हमने भी दी थी और उन्होंने जोड़कर इसके पास भेजा नहीं है। वो कह रहे थे कि स्कूलों में मिड डे मील का कुछ गेहूँ पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, वो हम इनको दे देंगे क्योंकि स्कूलें तो बंद है अभी, लेकिन वो लिस्ट इसके पास एक्स्ट्रा की आई नहीं, तो ये कहाँ से देंगे? गणेश जी ने भी वहाँ लिस्ट दी होगी लेकिन वो आई नहीं, उसको उनको पता रखना चाहिए। वो थोड़ी सी मिस्टेक जरूरी है, या तो समझने में मिस्टेक हुई है या कुछ किस कारण से हुई है मैं कह नहीं सकता। नहीं, माइक से तो मेरे समझ में नहीं कहा होगा, ये कहते हैं हमने तो घर आकर कहा था उन्होंने, घर आके कह के संपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में नहीं आ रहे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि वो घर आके कह के गया था और ये संपर्क कर रहे हैं, अब नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो वो जाने, ये जाने, मेरे को तो ऐसी सूचना है नहीं, न वो मेरे से संपर्क हुआ। अगर संपर्क होता तो मैं जरूर बात करता कि भाई क्या बात होगी, क्या होगी, क्या क्या आपने क्या क्या किया है। सोशल डिस्टेंस के बारे में हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं, वार्ड के अंदर भी दूर दूर रहें, और जैसे ही हम कहते हैं घरों में जाके मोहल्ले में जाके अनाउंस भी करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, भीड़ में नहीं रहे, चेहरे पे मास्क लगाए। ऐसे ही कल डीलर का फ़ोन आया था सुबह मेरे लगभग 8 बजे, उन्होंने कहा भी राशन हम देंगे, लोगों को आप सूचना करना, आपका वार्ड बड़ा है तो उनको कहना कि हम राशन देंगे। मैंने पूछा भी किसको देंगे आप, APL को या BPL को? तो उन्होंने कहा दोनों को देंगे। तो आप उनको कह रहा, मैं वो गया भी था वार्ड में, मैंने लोगों का जिनका राशन कार्ड स्टेट BPL को जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या पेंशन मिलती है उनसे कन्वर्ट है, उनको गेहूँ दिया जाएगा डीलर के द्वारा। आप भीड़ मत करना, समय मिलते 1-2 दिन 2 दिन वैसे वैसे समय मिलते उस हिसाब से आपको जाना चाहिए और लेके आ जाना। अब वहाँ औरतें बैठ गई है और आपको भी कॉल किया, अगर आपका फ़ोन बंद, आप वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, पुलिस ने भी आपसे बात की क्या? ना, मेरा फ़ोन अभी भी चालू, पहले ने उन्होंने किस नंबर पे किया था, मेरी बात हुई थी, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमें नहीं मिल रहा। मैंने कहा डीलर से बात करो, जिनको गेहूँ दिया जाता है उनको देना पड़ेगा। डीलर ने कहा मेरे पास आए हुए हैं वो मैं दे रहा हूँ। तो उस कुछ औरतों को किसी व्यक्ति ने समझा के मोटिवेट करके भेजा गया है कि आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, मेरे वार्ड के लोग गरीब तबके के, सरकारी सुविधा उनको मिलती नहीं है, वो चाहते मिले। लेकिन आज के 3 दिन पहले मेरा अखबार पढ़ा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 तारीख बाद में सभी को हम देंगे। नहीं, सबका तो मैंने भी नहीं कहा, अब लोग समझ नहीं पा रहे उनको, क्योंकि APL की 4 कैटेगरी होती है। APL में खाद्य सुरक्षा जुड़ा हुआ होता है, APL वो होता है जो पेंशनर होता है, उसका ऑनलाइन जुड़ा हुआ था उसको मिलता है। लेबर कार्ड का भी APL होता है, तो लेबर कार्ड से अगर जुड़ गया ना तो APL को भी गवर्नमेंट देती है।
आपने किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार नहीं किया क्या? ना ना, मैंने कोई भ्रमांक नहीं किया, क्योंकि जब भी डीलर के पास अनाज आता है तो डीलर मुझे फ़ोन करता है क्योंकि हमें थोड़ा सेव करो। लोग समझ नहीं पा रहे, और तो मेरा निवेदन उन्हीं से कि अपने घर जाएं। मैंने कहा भी था, मैं वार्ड से भी आया हूँ, कुछ लोग जिद करके चली गई, बाकी औरतें बहुत सारे नहीं गए। देखिए राशन कार्ड लेकर माता के अलावा कुछ नहीं मिला है।